साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन से संबंधित प्रश्न उत्तरों को। यह सभी प्रश्न उत्तर आपको आगामी NMMSS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, में पास करने वाले बच्चे को भारत सरकार द्वारा प्रति महीना 1000 रुपये की राशि 4 सालों तक प्रदान की जाती है। इसके अलावा रेलवे, SSC, सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं के लिए भी यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चले हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? उत्तर 29%। प्रश्न संख्या 2, भूमि का उपयोग क्या है? उत्तर सड़क, रेल मार्ग, तालाब, नहर, मकान, कारखाना, हवाई अड्डा, खेल का मैदान इत्यादि बनाने में। प्रश्न संख्या 3, धान की खेती किस जलवायु में की जाती है? उत्तर मानसूनी जलवायु। प्रश्न संख्या 4, गेहूं की खेती किस जलवायु में की जाती है? उत्तर शीतोष्ण जलवायु। प्रश्न संख्या 5 है, रसदार फलों की खेती किस प्रदेश में होती है? उत्तर भूमध्य सागरीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, भूमि संरक्षण के उपाय क्या है? उत्तर जैविक कृषि को बढ़ावा देना, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से करना इत्यादि। इन सभी क्रियाओं के द्वारा भूमि का संरक्षण किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? उत्तर काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की फसल बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, काली मिट्टी भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है? उत्तर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती। प्रश्न संख्या 9 है, ह्यूमस क्या है? मिट्टी में पेड़ पौधा, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, मिट्टी के क्या उपयोग है? उत्तर खेती करने में, गृह निर्माण में, ईंट बनाने में, मिट्टी के खिलौना बनाने में, गमला निर्माण में, घड़ा बनाने में, सुराही बनाने में इत्यादि। इन सभी कामों में मिट्टी का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 11, निच्छालन की प्रक्रिया में किस मिट्टी का निर्माण होता है? उत्तर लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 12, लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस फसल की खेती होती है? उत्तर चाय, कॉफी। प्रश्न संख्या 13 है, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? उत्तर राजस्थान, गुजरात के कच्छ एरिया में, इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा और पंजाब। प्रश्न संख्या 14, पर्वतीय मिट्टी में मुख्यतः खेती होती है? उत्तर औषधीय पौधा, जड़ी बूटियां इत्यादि। प्रश्न संख्या 15, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जब मिट्टी की परतें बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 17 है, रासायनिक प्रक्रिया में जल का निर्माण होता है? उत्तर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जिसका अणुसूत्र हम
H2O से व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर 71%। प्रश्न संख्या 19 है, सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? उत्तर महासागर में। प्रशांत महासागर 49.9%। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है 49.9%। प्रश्न संख्या 20 है, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर जलीय ग्रह या नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी पर पीने योग्य जल का प्रतिशत है? उत्तर 1%। प्रश्न संख्या 22 है, जल चक्र क्या है? उत्तर जब वर्षा का जल एवं महासागरों का जल बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है और वहां बादल का निर्माण कर यह वर्षा के जल के रूप में धरती पर आती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे जल चक्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, लाल मिट्टी का रंग लाल किस ऑक्साइड के कारण होता है? उत्तर लौह ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 24 है, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? उत्तर रेगुड़ मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? उत्तर बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? उत्तर खादर मिट्टी। प्रश्न संख्या 27, जल संरक्षण के विभिन्न उपाय कौन कौन हैं? वर्षा जल संग्रहण के लिए सड़क किनारे सख्ता गड्ढा बनाना, छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर को अपनाना इत्यादि के माध्यम से हम जल का संरक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 28, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? मृदा अपरदन को रोकने का उपाय। मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च रेखीय खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 29 है, मृदा निर्माण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाती है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को मिट्टी निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? उत्तर भू राजस्व विभाग। प्रश्न संख्या 31 है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है? उत्तर मृदा विज्ञान, जिसे हम पेडोलॉजी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? उत्तर छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि, इन राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 33 है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे पवन गति से मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है रक्षक मेखलाएं। वेदिका फॉर्म का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाया जाता है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। प्रश्न संख्या 35 है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मार्च। प्रश्न संख्या 36 है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बनाया गया? उत्तर 1974 ईस्वी। प्रश्न संख्या 37 है, निच्छालन से आप क्या समझते हैं? निच्छालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया निच्छालन कहलाती है। प्रश्न संख्या 38 है, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है? उत्तर दोमट मिट्टी। प्रश्न संख्या 39 है, मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु
केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तर 1953 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40 है, जलोढ़ मिट्टी भारत के किन राज्यों में मुख्यतः पाई जाती है? उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल। तो साथियों, यह कुल 40 प्रश्नों का संकलन है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।